नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रेक, जहां मैं आपको डेली एनसीआर की लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। सो गाइज, मैं आ गई हूँ। वैसे तो बहुत सारी धूप और बहुत सारी आंधी चल रही है, तो बड़ी धूल भी है, लेकिन मेरे को ये प्रॉपर्टी कवर करनी थी इससे पहले कि किसी और चैनल पे आए। तो गाइज, मैं आ गई हूँ आज सोनीपत के सेक्टर 33 जो पड़ता है सोनीपत में, और मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। प्रोजेक्ट कौन सा है उसको जानने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा और अपने रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल के थ्रू आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लॉट्स हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, एससीओस प्लॉट्स हो, लैंड हो, बहुत हर तरीके की प्रॉपर्टी। और कोई अगर सजेशन भी लेना है तो उसके लिए भी मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। सो गाइज, मैं आज आ गई हूँ सेक्टर 33 सोनीपत में, और अभी जिस प्रोजेक्ट पे मैं आई हूँ वो देख पा रहे होगे, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये हमारा सेल्स गैलरी रहने वाली है। अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में है, तो इसमें क्या चीजें आ रही हैं उसके लिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और बताती हूँ इसमें एग्जैक्टली हम लेके क्या आ रहे हैं। सो एल्डिगो का नाम सोनीपत वालों के लिए मुझे लगता है नया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 13-15 साल पहले हमने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को ले आए थे। 2009 में हमारा एल्डिगो काउंटी के नाम से जो था हमारा एक विलास आया था, जो कि सुपर हिट रहा था। सारे प्रोडक्ट हमारा जो है पूरा सोल्ड आउट हो गया था। सो गाइज, आज मैं इस प्रोजेक्ट पे आ गई। मैं देखना चाहती थी, बहुत सुना था कि एल्डिगो क्या है, तो मेरे को लगा कि मुझे खुद जाना चाहिए। सो फाइनली सेक्टर 33 सोनीपत ये पड़ता है, और इसके लोकेशन की बात करूं, मैं आई हूँ NH1 से। आप ठीक पीछे देख सकते हैं, जो ये आपको हाईवे दिख रहा है ये NH1 नहीं है, ये 334B है, जो कि मेरठ टू रोहतक जाता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं लेफ्ट चली जाती हूँ इसी हाईवे को पकड़ के, तो मैं मेरठ पहुंच जाऊंगी। मैं राइट लेती हूँ, रोहतक चली जाऊंगी, और जैसे ही आप दिल्ली से पंजाब वाला हाईवे NH1 या 44 जो अब बन गया है, जो पंजाब को कनेक्टेड करता है, वहां से आप आएंगे, उस हाईवे को छोड़ के अंदर आप आएंगे 2.5 किलोमीटर, तो आपके राइट साइड में जो है ये लोकेशन आती है। तो ये तो मैंने आपको बताई लोकेशन की, आप लोकेशन पे कैसे पहुंचेंगे। 2-3 हाईवे से हमारा कनेक्टेड। अब हम बात करते हैं एल्डिगो की, तो हमारा प्रीवियस जो हमारा था वो एल्डिगो काउंटी के नाम से था, जो हाईवे पे था, प्योरली सोल्ड आउट था। आप हम क्या कमिटमेंट डिलीवर करते हैं आप वहां पे जाके देख सकते हैं। रही बात सोनीपत की, तो पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले कि वाई सोनीपत, तो सोनीपत में जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, या मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस मैंने सोनीपत पे बनाई हुई है, बट वो एल्डिगो की नहीं है। डेफिनेटली वो गोदरेज की है, जो कि सेक्टर 34 में पड़ता है। इसके जस्ट पीछे हमारा जो है सेक्टर 34 गोदरेज का पड़ता है, और ये हम लेके आ रहे हैं सेक्टर 33 में। सो वाई सोनीपत में जैसा आपको पता है, यहाँ पे एल्डिगो ऑलरेडी था। सोनीपत अब अपना क्या बोलते हैं, गोदरेज आ रहा है, और बहुत डेवलपर्स आ रहे हैं। जब इतने सारे डेवलपर्स में उस प्लेस पे आने की होड़ लग जाती है, तो डेफिनेटली वहां की डेवलपमेंट, डेफिनेटली वहां का इंफ्रा कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपके लिए सिर्फ 1 करोड़ का प्लॉट होगा, लेकिन किसी भी डेवलपर के लिए वो तकरीबन हजारों करोड़ों का जो है वो प्रोजेक्ट होता है। तो जहां एल्डिगो आ रहा है, गोदरेज आ रहा है, तो इस एरिया की, यानी कि सोनीपत पर्टिकुलर एरिया की दिशा या डायरेक्शंस क्या होने वाली है, इसकी स्वरूप क्या होने वाला है, इसकी रूपरेखा क्या होने वाली है, वो तो आने वाले 5 सालों में ही पता चलेगा। क्योंकि सोनीपत में हमारा IMT खरखोदा जो मानेसर से ट्रांसफर होके शिफ्ट होके हमारा सोनीपत आ रहा है, जो कि हमारी लोकेशन से मात्र 15 से 20 मिनट का ड्राइव है। वहां पे तकरीबन 10 से 15 हजार का हमारा एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। उनके रहने के लिए बहुत ही अच्छी सोसाइटी चाहिए, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे वो एल्डिगो। बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें उनको प्रोवाइड कराना होता है। ये तो थी बात वाई सोनीपत। अब हम बात करेंगे वाई एल्डिगो। जैसे कि आपको पता है कि सोनीपत में हमारी ऑलरेडी प्रेजेंस है, और अगर हम अपनी पास हिस्ट्री की बात करूं तो 30-35 साल की तकरीबन हमारी एक्सपर्टीज है रियल एस्टेट में। 175 डिलीवर हमने प्रोजेक्ट कर दिए हैं। अपनी कमिटमेंट को हमने कितनी खूबसूरती के साथ डिलीवर किया है, वो हमारे आप डिलीवर्ड प्रोजेक्ट पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रेजेंस है वो 15 सिटीज में है। सो गाइज, एल्डिगो एक लिस्टेड कंपनी है। इसमें गोदरेज हुआ या एल्डिगो हुआ या DLF हो गया, टाटा हो गया, ये ऐसे प्रोजेक्ट है, ये ऐसे डेवलपर हैं जहां पे आपको कमिटमेंट का संदेह नहीं करना होगा। तो गाइज, हम एल्डिगो के इस प्रोजेक्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, वाई सोनीपत, लोकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम इस प्रोजेक्ट में क्या लेके आ रहे हैं। 38 एकड़ का हमारा लैंड पैच है, 38 एकड़ का हमारा लैंड पैच है, जिसमें हम फेज 1 लॉन्च कर रहे हैं 18 एकड़ के साथ। 18 एकड़ में हम क्या लेके आ रहे हैं, 18 एकड़ के
जो हमारा फेज 1 आएगा, जो कि अभी 22 मार्च को हम जो है लॉन्च करने वाले हैं, इसमें हम 150 ही प्लॉट लेके आ रहे हैं, जिसके साइजेस जो होंगे हमारे 110 गज से लेके 180 गज होंगे। इसके अलावा हम लेके आ रहे हैं मात्र 40 विला की मेरे पास इतनी डिमांड रहती है, तो हम मात्र 40 ही विला लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है फेज 2 में ये नहीं आने वाले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 40 विलाज ही पूरे 38 एकड़ में आ रहा है, क्योंकि फेज 2 में हम लगभग अपना कमर्शियल लॉन्च करने वाले हैं। तो कमर्शियल भी इसमें है, विलाज भी इसमें है, इसमें प्लॉट्स भी हैं, तो एक तरीके का मिक्स लैंड यूज आप इसको बोल सकते हैं। और अगर मैं इसकी यूएसपी की फीचर्स की बताऊं तो सारे क्लब हाउसेज इसमें आ रहे हैं, जो कि क्लब हाउस जो है हमारा 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बन रहा है, जो कि स्पेनिश थीम पे बन रहा है। इसके अलावा गार्डन्स हैं, जो भी एक 5 स्टार गेटेड सोसाइटी में होते हैं, 5 टियर सिक्योरिटी, एवरीथिंग वुड बी हियर। इसके बाद अगर मैं रोड्स की बात करूं, जो हमारे इंटरनल रोड्स होंगे वो 9 मीटर्स के होंगे। आप मेरे बिल्कुल अब जो हमारा बिल्कुल मेन जो रोड है आप देख रहे होगे, ये 60 मीटर का कितना चलता हुआ रोड है, जिसपे पूरी रौनक लगी रहती है। 60 मीटर के वाइड रोड के साथ हमारी जो एंट्रेंस पड़ती है वो 3 साइड से पड़ती है, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 3 साइड ओपन प्लॉट्स हैं, पैच है, क्योंकि इधर से भी आपकी अवेलेबिलिटी है, आपकी पीछे से भी अवेलेबिलिटी है, आपकी इधर से भी कनेक्टिविटी है। तो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स को ये डाउट रहता है कि एक ही कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी का घर कॉर्नर में है तो उसकी कनेक्टिविटी उसी से सेपरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो सारी चीज है जो एक कस्टमर मेरे को मांगता है, जो एक क्लाइंट मेरे को मानता है कि मुझे ये चीज चाहिए। सारे ही प्लॉट जो है हमारे प्रीमियम रहने वाले हैं। रेट्स की मैं अगर बात करूं तो 65,000 से लेके 75,000 का हमारा टेंटेटिव रेट आने वाला है। 22 मार्च को हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी हम जस्ट 7 लाख रुपीज का EOI ले रहे हैं। EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये कि आपकी प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो जाएगी। प्रायोरिटी जनरेट करने का मतलब ये होता है कि जितना जल्दी आप हमें EOI कराएंगे तो उतना आपको बेस्ट लोकेशन मिलेगी, बेस्ट प्लॉट मिलेगा, इनैग्रल डिस्काउंट्स मिलेंगे और अदर बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो क्लब हाउस हो, मेंटेनेंस चार्जेस, सब में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको लेना है और अगर आपको विचार करना है तो आप एटलीस्ट प्रायोरिटी नंबर जरूर जनरेट करा लीजिए। वो जो प्रायोरिटी आप ये जो भी पैसा हमें दे रहे हैं 7 लाख रुपीज, जो अभी नहीं देना है, सिर्फ आपको चेक देना है 7 लाख रुपीज का। हम 22 मार्च को आपको बुलाएंगे किसी भी वेन्यू पे, जब हम आपको इनवाइट करेंगे तो आपके सामने लेआउट्स रखेंगे, आपके सामने रेट डिस्क्लोज करेंगे। अगर आप हमारे रेट से सेटिस्फाई हैं, आप हमारे लोकेशन से सेटिस्फाई हैं, तो ही हम आपका जो चेक है वो बैंक करेंगे या आगे प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज आपका चेक आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने किसी भी ऑनलाइन पेमेंट से पेमेंट की होगी वो भी आपका रिफंडेबल होगा। सो EOI करने का ये फायदा है कि आपको प्रायोरिटी जनरेट हो जाएगा, और प्रायोरिटी का मतलब वही है कि बेस्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी। सो गाइज 38 एकड़ का हमारा एल्डिगो का ये जो है सेक्टर 33 में हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। फेज 1 आ रहा है आज से 4 दिन के बाद, जिसमें विलास और प्लॉट्स आ रहे हैं। DDYJ बंद हो गया है, तो ये उन लोगों के लिए है जो DDYJ में मांगते हैं, जिनको छोटा स्मॉल साइज चाहिए होता है। सो गाइज क्या रेट्स होंगे 65 से लेके 75, एग्जैक्ट रेट क्या होंगे, क्या डिस्काउंट्स होंगे, उसके लिए दिए हुए नंबर पे मुझे फटाफट से कॉल कर लो। इससे पहले कि ट्रेन छूट जाए, बैठ जाइए और सफर को निकल पड़िए। सो गाइज ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा डिस्काउंट के लिए एंड फेयर डील्स और बेस्ट लोकेशन के लिए ऑलरेडी मैं आपको हमेशा इंश्योरेंस देती रहती हूँ। टिल देन नमस्कार, गुड बाय।